3-4 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो अचानक से कल शाम जो आंधी आई तो साथ में ठंडी हवा और बादल भी आ गए, तो हल्की हल्की बारिश हुई और आंधी भी बहुत ज़ोर से चली। लेकिन ये है कि आंधी चलने से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। रात जो अचानक बहुत ठंड हो गई थी, तो जो आंधी के असरात थे वो तो यही होते हैं कि घर में एकदम से जो ओपन एरिया है वो मट्टी मट्टी हो गया था। लेकिन खैर अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, सबसे पहले सफाई का काम स्टार्ट किया और शुक्र अल्लाह पाक का कि मैंने सारी सफाई जो है टाइम से ही कंप्लीट कर ली थी और घर एकदम से जो है ना वो साफ़ और क्लीन हो गया था। फिर मैं किचन में आ गई। सबसे पहले मैंने चाय रखी क्योंकि मुझे सुबह चाय की तलब होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मैं चाय नहीं लेती, लेकिन जैसे मौसम अच्छा होता है तो मुझे चाय की तलब होती है। तो सबसे पहले जो है ना मैं चाय ही आके बनाती हूँ। तो बाज़ार से भी जो है ना मैंने नाश्ते के लिए जो है ना नान और चने मंगवाए थे, क्योंकि बच्चों को आज था कि हमें नान और चने मंगवा के दें। तो उनके लिए मैंने नान और चने मंगवा लिए थे। उसको जो है ना एक बर्तन में मैंने निकाल लिया था, नान को भी निकाल के रख दिया था ताकि वो हॉट पॉट में गर्म रहें। और हस्बैंड के लिए जो है ना वो मैं घर की रोटी बना रही थी, मतलब उनके लिए पराठे बनाए थे और साथ में जो रात के शामी कबाब पड़े थे तो उनको वो गर्म करके दे दिए और साथ में जो चाय दे दी। तो इसी तरह जो है ना सुबह हमारा नाश्ता आज बहुत मज़े का हो गया था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो नाश्ता करने का मज़ा ही आ गया था। क्योंकि अच्छे मौसम में ना नाश्ते की अपना ही एक मज़ा होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो गया था तो उसको चाय डाल के मैंने दे दी थी। उसके बाद जो है ना थोड़े से जो नाश्ते वाले बर्तन थे वो इरसा ने वॉश कर दिए थे। उसने सिंक भी साफ़ कर दिया था और बर्तनों को भी अच्छे से वॉश कर दिए। जो बड़े बर्तन होते हैं ना फिर वो मैं बाद में सारे काम ख़त्म करके ख़ुद ही वॉश कर लेती हूँ। सारे काम ख़त्म करके फिर दोपहर के खाने का जो है ना फिर मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। इतने दिन से जो है ना मटन बीफ और चिकन वगैरह खा खा के ना तो तंग आ गए। तो आज फिर मेरा दाल करेले बनाने का मूड था, तो फिर उसके लिए जो है ना दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद जो है मैं उसको बॉयल करने के लिए रखा, थोड़ा सा नमक डाल के ना उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। फिर मैं साथ में ही करेले छीलने लगी, क्योंकि इन पे ज़रा टाइम लगता है, क्योंकि इनको अच्छे से जो है ना छील के और नमक लगा के कुछ देर के लिए आपने रखना होता है ताकि इनका जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे करेले मैंने छील लिए थे, उनको कट कर लिया था और उन पे जो नमक लगा कर इसको आधे घंटे के लिए बाहर में रख दूँगी ताकि इनका जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। तो उसके साथ जो है ना टमाटर भी और प्याज और ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, तो इनकी कटिंग जो है ना मैं कर लूँगी, बाद में मुझे खाना बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे टमाटरों की कटिंग भी कर ली थी और प्याज काफ़ी ज़्यादा मैंने लिए थे, क्योंकि मुझे ना करेले दाल में थोड़ी सी कच्ची प्याज एंड पे डालने का अच्छा लगता है, क्योंकि उससे टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो ज़्यादा सारे प्याज मैंने ले लिए थे, उनकी कटिंग कर ली थी स्लाइस में। तो इस तरह प्याज़ों की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक मेरी दाल जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो गई थी। दूसरी साइड पे पतीले में मैंने ऑयल डाला। ऑयल जैसे गर्म हुआ तो करेले वॉश करके जो है ना मैंने निकाल के रख दिए थे, तो उनको डाल दिया। करेले जब ब्राउन कलर में आ गए, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है आपने, इनको लाइट सा ब्राउन कलर आने तक ही फ्राई करना है। तो उनको निकाल के रख दिया था। फिर उसी ऑयल में ना कुछ प्याज डाल के मैंने मसाला बनाने के लिए रख दिए। प्याज जैसे हल्के से सॉफ्ट हुए, थोड़े से गुलाबी कलर में हुए, तो उनके साथ टमाटर और हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी। अब इनको भी अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए मैं 3-4 मिनट के लिए इनकी भुनाई करूँगी। जैसे ही टमाटर वगैरह सॉफ्ट हुए तो उसमें मैंने मसाले शामिल कर दिए, सुरख लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक के साथ जो है ना मैंने अच्छे से मसालों की भुनाई कर ली थी। जैसे टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गए थे, मसाला हमारा भुन गया, तो उसके बाद जो है ना मैंने इनको थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख दिया ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, हरी मिर्चें जो है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएँ। तो मसाला भुनने के बाद फिर इसमें जो है ना बाकी की प्याज मैंने शामिल कर दी थी। इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, इसको ज़्यादा नहीं पकाना और इसको ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना। फिर इसके साथ फ्राई किए हुए करेले भी मैंने शामिल कर दिए। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि करेले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और दाल जो है ना वो मेरी बॉयल हो चुकी थी, तो उसमें हल्का हल्का पानी था, तो उसके साथ ही जो है ना मैंने इसमें डाल दी। हल्का पानी जब डाल के इसको पकाएंगे ना तो इसका जो एक ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी सी बन जाती है। इसको कवर करके मैंने पकाया था 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मज़ेदार दाल करेले बन के तैयार हो चुके थे। फ्री हुए तो जैसे ही फिर कोई फ्रूट बच जाता है, बच्चे वगैरह जो फ्रूट वगैरह खाते हैं, जो बाकी बच जाता है, फिर उसको मैं जो है ना वॉश करके छील के उनको काट के ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छे से जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो मुझे मिल्क शेक बनाने में आसानी हो जाती है। तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है तो उसको मैं ऐसे सेव कर लेती हूँ। फिर अचानक से किसी टाइम भी कोई मेहमान आ जाए या बच्चे मांग लेते हैं या ख़ुद का भी दिल कर रहा, तो मैं जल्दी से फ्रीज़ किए हुए फ्रूट निकालती हूँ और ठंडा दूध भी निकालती हूँ, तो उसके साथ जो है ना जल्दी से मिल्क शेक बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आड़ू मैंने काट के तो इनको फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनका मज़ेदार मिल्क शेक बना लिया जाएगा।
फिर कुछ आराम करने के बाद शाम के खाने की बारी आई। तो आज मैं शामी कबाब बना रही थी, इसके साथ और कोई एक्स्ट्रा डिश नहीं बनेगी। जब भी मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो हमारे घर में रोटी के साथ चटनी और शामी कबाब ही खाए जाते हैं। तो उसके लिए जो है ना, मैंने 1 किलो मटन ले लिया था और जो है ना आधा किलो चने की दाल को पहले से भिगो के रख दिया था। तो उसको कुकर में डाल दिया। उसके साथ जो है ना 2 प्याज, साबुत लहसुन और 4-5 लाल मिर्चें जो होती हैं वो मैंने डाल दी थी और 3 गिलास पानी डाल दिया था। और मसालों में जो है ना, शान का जो है ना शामी कबाब मसाला 1 पैकेट वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और इसके साथ कुछ घर के मसाले, तो उसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर मसाले डाल के, तो इसमें जो अदरक थी वो बाकी भी मैंने साइड पे रख दी थी। अदरक को मैं हमेशा कूट के ही डालती हूँ। अगर आप साबित अदरक डालेंगे तो उसको पकने के बाद फिर निकालना पड़ता है। तो मैं अदरक को जो है ना अच्छे से कूट के डाल देती हूँ, इसका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाता है और इस तरह ये जो है ना मैं निकालनी भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अदरक को जो है ना मैंने अच्छे से कूट लिया था और इसको इस मसाले में शामिल कर दूँगी। अब इसको जो है ना हम तकरीबन 25 से 30 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। तो इसमें अदरक शामिल करके मैं इसको जो है ना कवर करके तो पकने के लिए छोड़ दूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। तो जब इसको अच्छे से, जब सीटी बजेगी 25-30 मिनट के बाद, जो इसका प्रेशर खुला था, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके साथ जो है ना चटनी के लिए फिर मैं हरा धनिया साफ़ करने लग गई। तो इसी तरह छोटे छोटे काम होते हैं किचन में। गर्मी में ज़्यादा दिल नहीं करता खड़ा होने का, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि एक काम के साथ बाकी छोटे काम भी सारे जो है ना वो कर लिए जाएँ। ये किचन में इतनी ज़्यादा देर खड़ा भी ना होना पड़े और सारे काम जो है ना एक ही बार में हो जाए और फिर कुछ देर के लिए इंसान किचन से बाहर रेस्ट के लिए चला जाए। यहाँ पे चटनी के लिए जो है ना मैं हरा धनिया वगैरह साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि आजकल हरा धनिया जो है ना वैसा ही आ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर मैंने खोल दिया था। इसमें हल्का सा जो है ना अभी नमी बाकी थी, लेकिन कुछ खड़े गरम मसाले जो है ना वो मैंने डाले थे। तो अब उनको मैं निकाल के जो है ना एक साइड पे फेंक दूँगी और इसको साथ साथ ही ना मैं इसको घोटा भी लगा दूँगी। इसी स्टेज पे ना आप साथ साथ घोटा भी लगाते जाओ और इसमें जो हल्का सा पानी है वो भी खुश्क होता जाएगा। तो शामी कबाब बहुत ही लेसदार और मज़े के बनते हैं। अगर आप ब्लेंडर या चॉपर में इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो इसमें जो एक लेस वाला होता है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन इसी तरह मैं कुकर में जो हल्की सी नमी होती है ना, वो साथ साथ खुश्क भी होती रहती है और मैं इसको जो है ना, ये जो कुंडी वाला होता है, तो उसके साथ जो है ना इसका अच्छे से इसको कूट भी लेती हूँ। तो जब थोड़ा सा ये ठंडा हुआ तो फिर इसको मैंने जो है ना बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर इसको 10 मिनट के लिए ना अच्छे से मैं इसको डंडे की मदद से कूट लूँगी और इसी थाल में ना ये साथ साथ ठंडा भी हो जाएगा और इसकी अच्छे से कुटाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना, जो हमारा मसाला था वो अच्छे से कूट लिया था। अब ये लेसदार मसाला बन गया था। तो इसमें हरा कटा हुआ धनिया मैंने शामिल कर दिया था। एक्स्ट्रा कोई मिर्चें वगैरह मैंने इसमें शामिल नहीं की, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो खाना होता है तो उनको तेज़ मसाले नहीं पसंद। तो यहाँ पे इसको मिक्स करके ना अब मैं इसको पंखे के नीचे या फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये जो हल्का सा लूज़ है तो ये बिल्कुल टाइट मसाला हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं चटनी बनाने के लिए दही को निकाल लिया था। फिर जो है ना छोटी सी मिक्सी में मैंने जो हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना डाल के ना और दही डाल के तो इसको ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसको जो बाद में दही में मिक्स करके नमक डाल के ना अच्छे से इसकी चटनी बना लूँगी। तो चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी थी। अब इसको जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो इसको भी फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाएगी। मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट के बगैर तो बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आप हमें सब सपोर्ट करेंगे तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे जो है ना मसाला अच्छे से ठंडा हो गया था। तो उसके बाद जो है ना मैं कबाब बना रही थी। अच्छा, आप हाथ से भी कबाब बना सकते, लेकिन मेरे पास ये कबाब बनाने वाला शेपर था तो मैं इसमें बना रही थी। तो इसी में एक ही साइज़ के जो है ना सारे कबाब बन जाते हैं। तो यहाँ अच्छे से जो है ना मैं हाथों पे ऑयल लगा के ना तो कबाब बना के रख रही थी। जब ये सारे कबाब रेडी हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए ना इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये सारे कबाब बन के तैयार हो चुके थे। अब इनको जो है ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना मैंने फिर एक कटोरी में 2 अंडे ले लिए और इनमें थोड़ा सा नमक डाल के ना इनको फेंट लूँगी, क्योंकि मैंने जो मिक्सचर में अंडे नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे फिर यह होता है कि जब फ्रीज़ कर लेती हूँ तो मुझे अंडे की थोड़ी सी स्मेल आती है। तो मुझे ऊपर से ना अंडा लगा के फ्राई करने में कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं कबाबों को अंडे में डिप करके तो इनको फ्राई करने के लिए रख रही थी। तो ये अब हल्की आंच पे ना अच्छे से दोनों साइडों से ना क्रिस्पी और फ्राई हो जाएंगे। तो ये कबाब और मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के थे। इसके साथ चटनी थी और साथ में तंदूर की रोटी थी।
तो ये बहुत मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। कबाब अच्छे से दोनों साइडों से ना क्रिस्पी होने तक आपने फ्राई करने हैं। जब दोनों साइडों से अच्छे से ब्राउन हो जाएं तो आपने इनको फिर डिश आउट कर लेना है और इसको चटनी के साथ और जो गर्मा गर्म रोटी नान के साथ सर्व करें, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग बस यहीं तक था, आपसे जो मैंने अपनी डेली रूटीन शेयर की है तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रूटीन। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ये इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।